अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मदनी। कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी मैथ्स एंजाइटी पे, यानी बच्चे रियाजी से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं और उनको समझ में क्यों नहीं आती। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की मैथ्स एंजाइटी दूर कर सकते हैं। वो मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। जिस सब्जेक्ट को उमूमी तौर पे बोरिंग, मुश्किल, हर किसी के ना समझ में आने वाला समझा जाता है, आपके बच्चे उन सब्जेक्ट में यानी मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उसे इन्जॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है कि मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। उस सीक्वेंस का नाम है, याद रखिएगा इस सीक्वेंस को, ELPS। E का मतलब क्या है? E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, L stands for language, P for picture and S for symbol। अब इससे क्या मुराद है? मैं पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मेरा बच्चा तकरीबन 1-1.5 साल का था तो उसका बड़ा भाई उसके साथ खेल रहा था और इत्तेफाक से उस दिन वो एक स्टफ़ बॉल लेके आया और उसने अपने भाई के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहली दफ़ा उस बच्चे ने उस बॉल को देखा तो उसने उसको अपने हाथ में लिया। उसको पहले तो देखता रहा ये है क्या, फिर उसके हाथ से वो बॉल छूट गई तो वो रोल करने लगी, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने जाके उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की। अब ये खेल शुरू हो गया कि उसका भाई उसके तरफ बॉल फेंकता, वो बॉल को देखता, उसको उछालता, उसको रोल करता और वो एंजॉय करता। कुछ अरसे तक ये काम चलता रहा और इस दौरान बड़ा भाई छोटे से ये कहता रहा, चलो भाई बॉल फेंको मेरी तरफ, अच्छा बॉल पकड़ो, अच्छा बॉल देखो, कहाँ है बॉल, कहाँ छुपा दी बॉल। इस तरह वो उसके साथ कन्वर्सेशन करता रहा। तो अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद मैं अपने उस बच्चे को एक कहानी सुना रहा था। छोटा बच्चा था, हम ये करते हैं कि हम बच्चों को अपनी गोद में बिठा के कहानी सुनाते हैं। तो उस कहानी में बॉल की तस्वीर थी। अब चूंकि तकरीबन 1.5 साल का होने के बाद उस बच्चे को कुछ ना कुछ बोलना आ गया था, तो उसने उस बॉल की तरफ इशारा करके बोला बॉल। हालांकि वो तस्वीर बॉल की तस्वीर थी, वो बॉल नहीं थी। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और कुछ टाइम के बाद जब उसने लिखने की कोशिश की और लिखना सीखना शुरू किया, लिखा और अल्फाज लिखना और पहचानना शुरू कर दिए, तो जहाँ पर बॉल लिखा हुआ था BALL, उसको देख के उसको जब वो पढ़ना आ गया तो उसने कहा ये बॉल लिखा हुआ है, ये गोल होती है, इससे हम खेलते हैं। अब इसी चीज़ को आप रिलेट करें ELPS से, एक्सपीरियंस। E फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब जब पहली दफ़ा उसके सामने वो चीज़ आई तो उसने उसको टच किया, उसने महसूस किया ये क्या है। और साथ साथ जब उसका भाई उसका नाम ले रहा था कि ये बॉल है या ये गेंद है, ये थी लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज से उसका वो एक्सपीरियंस अटैच हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसने लैंग्वेज यूज़ की, यानी कि बोला कि बॉल किधर है, तो अब वो उस चीज़ को ढूंढने लगा, यानी उसने उस लैंग्वेज को कनेक्ट कर दिया उस एक्सपीरियंस से जो वो पहले कर चुका था। और उसके बाद फिर कहानी के दौरान जब उसने वो तस्वीर देखी तो उस तस्वीर जो कि अब एक क्या है, पिक्चर है, उस पिक्चर को देख के उसने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि बाबा ये बॉल है। और उस बॉल को उसने ढूंढा या उसके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद था कि ये बॉल कैसे होती है। और जब पढ़ना शुरू किया तो BALL को उसने पहचाना और बताया कि ये गोल होती है, इससे हम खेलते हैं। ये सब क्यों बता सका? क्योंकि पहले से उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस मौजूद था। तो याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सीखने की यही एक नेचुरल सीक्वेंस है। हम उमूमी तौर पे गलती क्या करते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का एक्सपोजर देने से पहले किताब खोल देते हैं। और किताब क्या होती है? किताब में या तो पिक्चर्स होती हैं या सिंबल्स होते हैं, और हम समझते हैं कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये परेशान क्यों हो रहा है, ये भाग क्यों रहा है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने बच्चों को सिखाना है या पढ़ाना है, और ये टिप मेरी टीचर्स के लिए भी है कि अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप मैथ्स के टीचर हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस दें उस चीज़ का। मिसाल के तौर पे अगर मैंने फ्रैक्शन पढ़ाना है तो बच्चों को क्लास में घुसते ही ये अनाउंस करना कि आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, बजाय उसके उनके साथ उनकी क्लास में कोई केक ले जाएं, कोई बिस्किट ले जाएं और उसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, कोई केक कटिंग सेरेमनी कर लें, उनसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएं और उनको ये समझाएं कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर क्लास में 16 बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं कि हम
केक के 16 हिस्से करेंगे और एवरी स्टूडेंट विल गेट 1/16 ऑफ द केक। अब ये लैंग्वेज उस एक्सपीरियंस को कनेक्ट करेगी। जब आप इस एक्सपीरियंस को उनको करवा लें, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्शन की एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनको करवा दें, उसके बाद किताब खोलें, उसके बाद किताब पे जाएं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मैं देखता हूँ उसके अंदर जो स्टूडेंट की जो एकेडमिक बुक्स होती हैं वो भरी हुई होती हैं सिंबल से, पिक्चर तो बहुत कम ही होती हैं, और उसके बाद फिर बच्चे को पिक्चर के ऊपर लेके जाएं और उसके बाद फिर उसको पढ़ाएं। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को अच्छे से लर्निंग करवा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करवाने की, तो एक्सपीरियंस के लिए याद रखिएगा 3 चीज़ें होना, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है कि 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ टच। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हो रही तो उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप उसको फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो जब तक वो उस फ्रैक्शन को अपने हाथ से टच ना कर ले, उसको देख ना ले और उससे रिलेटेड लैंग्वेज ना सुन ले, उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होगा। आप बच्चे को वज़ू का तरीका बता रहे हैं तो बजाय इसके कि आप बच्चे को लंबे लंबे नोट्स लिखवाएं, उसको ले जाएं और उसको वज़ू करके और करवा के दिखा दें, उससे खुद वो काम करवा लें। देखिए स्विमिंग पूल में कूदने के बाद आती है, किताब पढ़ के नहीं आती, सिर्फ समझा के नहीं आती। तो इस सीक्वेंस का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को वो चीज़ क्लियर होगी। जब चीज़ समझ में आ जाती है तो वो हमें अच्छी भी लगने लगती है। अब अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है कि फ़लाँ कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाया जाए तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी की वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।